आप हाथ लगा खड़े कल तेलंगाना के करीमनगर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान एक सभा रखी गई थी और जिसमें मैं वहाँ शामिल हुआ। बड़ी सभा थी और उसके बाद हैदराबाद होते दिल्ली आया। खड़गे साहब से प्लेनरी सेशन के बाद मुलाकात नहीं हुई थी तो उन्हें धन्यवाद देने आया कि और बहुत सारे प्रस्ताव एआईसीसी में वहाँ न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि स्वीकृत भी हुआ, सब सर्वसम्मति से पास भी हुआ। चाहे वो संगठन के बदलाव में हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे और दूसरे सेक्टर में बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए। तो मैंने उसके लिए उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई तो धन्यवाद देने आया था। सर इस साल चुनाव भी है छत्तीसगढ़ में, कितने आश्वस्त दिख रहे हैं सर? पूरी उम्मीद है, जनता का विश्वास हमें फिर से मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर राहुल गांधी जो है उनके ऊपर लगातार सरकार की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जो लंदन में उन्होंने कोई बातें कही उनको लेके, कभी उनको कहा जा रहा है कि इन्होंने बाहर के लोगों के साथ हाथ मिला लिया है, कोई उन्हें कह रहा है कि जो है ये फॉरेन सॉइल पे जाकर ऐसी बात करते हैं, ये देश की यूनिटी के लिए खतरा बन गए हैं। कांग्रेस के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह रहे हैं कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई, भारत तोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा थी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसकी शुरुआत किसने की। आप देखेंगे 2014 के बाद प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे जाके कांग्रेस पार्टी पे हमला बोला था, आपको स्मरण होगा। तो शुरुआत जब आप कर रहे हैं, जब उंगली आप सामने तरफ करते हैं, 3 उंगली खुद की तरफ उठती है। तो उस समय सोचना चाहिए था कि विदेशी धरती में जाकर देश के राजनीति के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो शुरुआत जब आपने की है तो फिर दूसरे को फिर आप तायद नहीं कर सकते, दूसरे को आप सीख नहीं दे सकते कि आपको नहीं बोलना चाहिए। लगातार कई नेताओं के घरों पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। अभी देखा जाए तो मीसा भारती के घर पे भी जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है वहाँ वहाँ विपक्ष के नेताओं पे इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अब ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई ये सब हो गया है। सर आम आदमी पार्टी के भी यहाँ दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो है अरेस्ट करा ईडी ने। इससे पहले सीबीआई के ने पहले उनको भी अरेस्ट किया हुआ था, वो तिहाड़ जेल में थे। कि एक कविता पर भी शिकंजा कसा हुआ है। किस तरीके से दोनों पार्टियों की और दोनों सरकारों के ऊपर जो कार्रवाई है उसको आप देखते हैं? देखिए, एक बात है, जो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी राज्य में हो। लेकिन ये करना कि केवल चिन्हित राज्यों में करें, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं हो रहा। अभी कर्नाटक में एमएलए के यहाँ 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया। क्यों ईडी आईटी वाले छापा नहीं डाल रहे हैं वहाँ? क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये नहीं हो रहा है? क्या हेमंत बिस्व शर्मा के सारे केस समाप्त हो गए? उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो जितनी तत्परता आप दूसरे प्रदेशों में दिखाते हैं उतनी तत्परता अपने ही शासित राज्यों में दिखाएं तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन जब आप चिन्हित करके आप कार्रवाई करेंगे तो लोग उंगली उठाएंगे ही। आम आदमी पार्टी जो कह रही है, आरोप लगा रही है पॉलिटिकल वेंडेटा का, और टीआरएस कह रही है, आप उसका समर्थन करते हैं इन दोनों का? मेरे प्रदेश में हो रहा है। मैंने कर्नाटक को उदाहरण दिया, आसाम को उदाहरण दिया, वहाँ कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। तो मैं किसी का समर्थन या विरोध नहीं, ये संस्थाएं बनी हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। मैंने प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिखा, एचएम को भी चिट्ठी लिखा कि हमारे यहाँ चिट फंड कंपनियाँ हजारों करोड़ रुपया जनता से लेके भाग गई। उसके डायरेक्टर हमारे यहाँ सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार भी कर लिए। हमने उसकी संपत्ति, पूरे देश में पहली बार ये हुआ है कि उसकी संपत्ति कुर्क करके उसको पैसा वापस भी कराया, करीब 40-50 करोड़ रुपया वापस भी कर दिया। लेकिन जहाँ हजारों करोड़ है वहाँ 40-50 करोड़ क्या मायने? मैंने ईडी डायरेक्टर भी पत्र लिखा, एचएम को भी पत्र लिखा कि इसे ईडी से जांच करानी चाहिए। सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो हाथ में नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ पनामा पेपर का मामला है, रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई है, नान घोटाले में ईडी केस दर्ज है, लेकिन उसे आज तक पूछने नहीं बुलाया। केस दर्ज है ईडी का, लेकिन कभी उसको नहीं बुलाया जाता। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप केवल विरोधियों को सताने के लिए कर रहे हैं, वो गलत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।